मेरठ जिले के बिजौली गांव में किसान परिवार में जन्मी होनहार बेटी अपनी प्रतिभा के बूते मेरठ ही नहीं बल्कि प्रदेश का नाम भी रोशन कर चुकी हैं। जी हां, आज मेरठ हलचल की खास मुलाकात सीरीज में हम बात करेंगे प्राची त्यागी से। प्राची त्यागी ने छोटी उम्र में ही समाज के लिए कुछ करने का जज्बा अपने दिल में ठान लिया था। तभी से वह निरंतर समाज को जागरूक करने का काम कर रही हैं। नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरठ हलचल की खास पेशकश खास मुलाकात में। आज हम पहुंचे हैं मेरठ के बिजौली गांव में। यहां की रहने वाली प्राची त्यागी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज हम उनसे खास मुलाकात करेंगे और जानेंगे उनके सामाजिक कार्यों के बारे में। प्राची जी, आपका स्वागत है मेरठ हलचल में। धन्यवाद सर। आप किससे हम जानना चाहेंगे कि आप किस तरह के सामाजिक कार्य कर चुकी हैं और कहां से आपको उन कार्य करने की प्रेरणा मिली? सर, मैं 2013 में, मेरी एक सिस्टर है, वो सोशल वर्क करती थी। उन्हीं को देख देख के मुझे प्रेरणा मिली और उसके बाद में 2013 में मैंने अपना एक महिला मंडल बनाया। उसके बाद में सोशल वर्क करने लगी और गाँव में जा के मैंने ज़मीनी स्तर पर वहाँ पर देखा कि वहाँ पर जो सरकार कहती है कि हम ये योजना चला रहे हैं, इसमें हम समाज को ये सुविधाएं दिलवा रहे हैं, लेकिन मैंने ज़मीनी स्तर पर वहाँ पर जा कर के देखा तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जो सिस्टम है ना, सरकार तो योजनाएं बहुत अच्छी देती है, लेकिन जो सिस्टम होता है ना, जो समाज के लोगों तक पहुंचना चाहिए, वो उन तक नहीं पहुंच पाता। मतलब कागजी और जमीनी स्तर में फर्क है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा फर्क है। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे परिवार देखे हैं जहाँ पर सरकार ने इतनी अच्छी योजनाएं दी हैं, लेकिन उनका लाभ वो नहीं उठा पाए हैं। मेरे खुद के ही गाँव में मैंने प्रधान के पास भी मतलब कई बार गई मैं, तो मैंने उनसे भी बोला, तो मैंने ऐसे करके ना कई गांव में, 48 गांव में मैं युवा क्लब और महिला मंडल बना चुकी हूं। वहां पर मैंने ग्राम प्रधान से जाकर के बात की है, वहां पर मैंने बहुत सारे काम करवाए हैं। जैसा कि आपने बताया आप महिला मंडल और युवा मंडल बना चुकी हैं, तो वो किस तरह के कार्य करते हैं? वो मतलब गाँव में जिसको भी मतलब जैसे कि ये पानी सूख जाता है ना, ये गांव में जो उसको बोलते हैं वो सूखा जो पड़ जाता है, गांव में जो जोहर टाइप बोलते हैं, हाँ, तालाब जो होते हैं, उनकी खुदाई करवाई हैं और उनमें पानी मतलब जिससे पानी का स्टॉक हो। और हमारा जल स्तर बहुत नीचे जा चुका है, तो इसके ऊपर मैंने बहुत काम किया है। और जो महिलाएं हैं जिनको स्वास्थ्य केंद्र में जाने, मतलब जो गरीब परिवार हैं वो नहीं जा सकते, अच्छा इलाज नहीं करवा सकते, उनका मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में जा कर के उनका इलाज भी करवाया है। किस तरह के संगठनों से आप जुड़ी हैं और उनके माध्यम से आप सामाजिक कार्य कर रही हैं? मैं हरी फील्ड से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि नेहरू युवा केंद्र के अंतर्गत में इसमें जुड़ी, तो उसमें 42 बिंदु हैं जिन पर हमें काम करना पड़ता है। उसमें स्पोर्ट्स भी आता है, उसमें स्वास्थ्य केंद्र भी आता है और उसमें गेम, मतलब बहुत सारे फील्ड आते हैं जिसके अंदर हमें काम करना पड़ता है। तो जो बच्चे होते हैं गांव के, रूरल एरिया के बच्चे होते हैं, जिनको आगे जाने की वो कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, वो हम नेहरू युवा केंद्र के उनके थ्रू कराते थे और उसमें बच्चों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते थे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे गेम्स भी खेल चुके हैं और मैं खुद भी उसमें पार्टिसिपेट करती हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में आपने किस तरह के कार्य किए हैं और खासकर मतलब लड़कियों को किस तरह से आपने पढ़ने के लिए प्रेरित किया और कितना आप उसमें कार्य कर चुकी हैं? मैं महिलाओं के लिए तो मैं बोलना ही चाहूँगी, क्योंकि महिलाओं के लिए जो भी मतलब बोला जाता है वो होता नहीं है। मैं खुद जा के परिवार वालों से बात करी हूँ, अपने ब्लॉक में ग्राम प्रधान जी से भी बात की हैं। उन्होंने मेरे कहने पे, मतलब जिनके परिवार के बच्चे नहीं जाते थे पढ़ने के लिए, मैंने उनका एडमिशन कराया है और उनको जो सुविधाएं मिलती हैं, जो स्कॉलरशिप मिलती हैं बहुत सारे बच्चों को, वो भी दिलवाई है। सब काम करवाया मतलब उनसे। जैसा कि आपका गांव जो है उस वहाँ परिवहन व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ से पढ़ने के लिए छात्राओं को बाहर भी जाना पड़ता होगा, तो किस तरह की वहाँ व्यवस्था है परिवहन की? तो वहाँ पर मेरा गांव जो है ऐसा नहीं है, रूरल एरिया में मतलब हूँ मैं गांव की, लेकिन ऐसा नहीं है, पहले से ही डेवलप है हमारा गांव, तो वहाँ पर परिवहन की तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मेरा गांव बहुत अच्छा था, लेकिन जो ब्लॉक के अंदर ऐसे ऐसे गांव थे जहाँ पर 4-4, 5-5 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर लड़कियाँ पैदल जाके पढ़ती हैं, वहाँ पर परिवहन की आज तक भी कोई सुविधा नहीं है। तो इस परिवहन को लेकर आपने कभी कोई प्रशासनिक अधिकारियों से किसी तरह की कोई मदद के लिए कहा कि छात्राओं को किसी तरह की परिवहन व्यवस्था वहाँ सुलभ हो जाए, मिल जाए और वो उनकी शिक्षा ठीक ठाक चलती रहे?
हाँ, मैंने ग्राम प्रधान जी से बात भी की थी, क्योंकि ऐसा होता है 3-4 किलोमीटर में खुद भी मैंने फील्ड वर्क किया है, तो मैं खुद 10-10 किलो 4-4 5-5 किलोमीटर मतलब चल के जाती थी वहाँ पर। वो तो मेरे साथ में जो मतलब जो मेरे साथ में वर्क करता था उसके साथ में बाइक से या ऐसे चली जाती थी। लेकिन जब वहाँ पे जाती थी तो मैंने वहाँ की स्थिति देखी, तो वहाँ पे मतलब बहुत ही मुश्किल है लड़कियों के लिए तो खासकर, क्योंकि ऐसे एरिया हैं वहाँ पर लड़की अकेली सेफ नहीं है। बता दें कि बचपन में ही प्राची त्यागी के सर से मां का साया उठ गया था। इसके बाद इनकी परवरिश इनके पिता राजेंद्र त्यागी ने बेटी को बेटों जैसा प्यार देते हुए की। उन्होंने प्राची को हर वो प्यार दिया जो एक मां अपनी बेटी को देती है। इसी के चलते प्राची त्यागी आज इन बुलंदियों पर हैं। अगर प्रतिभा की बात की जाए तो आपने बताया कि आप सिंगिंग भी करती थी, स्पोर्ट में भी आप गई हैं, तो सिंगिंग के बारे में थोड़ा कुछ। हाँ, मैं स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और मंडल पे मैं तीनों पे अवार्ड लेके आई हूँ। मैं फर्स्ट अवार्ड मिला है मुझे, और उसमें मुझे सांस्कृतिक राष्ट्रीय युवा उत्सव हुआ था नोएडा में, वहाँ पर भी मैंने 7 दिन का कैंप किया था। उसमें मैं यूथ पार्लियामेंट में मैंने हिस्सा लिया था, जो पार्लियामेंट होती है उसमें मैं गई हुई हूँ, और 2 बार मैं आपकी अदालत में भी गई हुई हूँ। और उसके बाद मैं पार्लियामेंट जो दिल्ली में है उसमें भी मैंने जा कर के मतलब अपना एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें बात रखी अपनी जा कर के। तो मैं जहाँ पर भी मुझे मौका मिलता है मैं वहाँ पर जाती हूँ। गायन का शौक रखने वाली प्राची त्यागी अपने स्कूल व कॉलेज के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। अपने पिता, भाई और शिक्षकों से प्रेरित होकर प्राची ने समाज सुधार और जागरूकता संबंधित कार्यक्रमों में हिस्सा लेना शुरू किया, जिसे लेकर प्राची वर्ष 2014 में भारत सरकार के खेल मंत्रालय के अधीन चलने वाले नेहरू युवा केंद्र से गाँव के युवा मंडल के माध्यम से जुड़ गई। इसके बाद वर्ष 2016 में नेहरू युवा केंद्र ने इन्हें खरखोदा ब्लॉक में नेशनल यूथ वॉलंटियर के रूप में चयनित किया। इसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार समाज सुधार के लिए समर्पित होकर कार्य करने लगी। साथ ही ये नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने लगी। राष्ट्रीय युवा महोत्सव की अगर बात करें तो वहाँ का अनुभव आपका किस तरह का रहा? वहाँ पर मैं गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी है नोएडा में, मैं वहाँ पर 7 दिन का मैंने कैंप किया था। तो मेरा अनुभव वहाँ का बहुत अच्छा रहा। मैं 7 दिन वहाँ पर रही थी, तो उसमें मैंने अलग अलग तरह के मतलब चीज़ें सीखी, और 7 दिन में मैंने यूथ पार्लियामेंट भी मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया। उसके बाद में योगी जी आए थे वहाँ पर, उनको मैंने सुना, उनके हाथ से मुझे सर्टिफिकेट मिला था, एक शील्ड मिली थी, मतलब मेरा जो सोशल वर्क था उसमें मुझे वो मिला था। और मतलब ऐसा था कि मतलब सिंगिंग कंपटीशन भी किया था वहाँ पे, 4-5 हज़ार लोगों के सामने अपनी बात को रखने का मुझे मौका मिला। वहाँ पर इनोवेशन का भी एक प्रोग्राम हुआ था, इनोवेशन की भी हमें जानकारी मिली कि कैसे बिना मिट्टी के भी खेती की जा सकती है। तो ये सब चीज़ें वहाँ का मेरा एक एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा, जो कि मैं लाइफ में चाहूँगी कि मुझे बार बार मिले। मेरठ को दिलाई एक अलग पहचान। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव में मेरठ का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राची त्यागी ने नेहरू युवा केंद्र मेरठ को एक अलग पहचान दिलाई। युवा महोत्सव में देश भर से पहुंचे लगभग 3000 युवाओं ने मेरठ के गौरवशाली इतिहास को जानकर मेरठ के शहीदों को सलाम पेश किया। इसी तरह का प्रतिनिधित्व किया था आपने वहाँ? हाँ, मैं अपने मेरठ का प्रतिनिधित्व करने के लिए वहाँ पे गई थी। मैंने उसके साथ साथ अपने ब्लॉक और अपने गांव के साथ साथ मैंने जिले स्तर पे भी अपने मेरठ का नाम वहाँ पे प्रतिनिधित्व किया, अपने मेरठ का। तो सिंगिंग की अगर बात करें, आपने बताया कि आप सिंगिंग करती हैं, तो हमारे दर्शकों को आप सिंगिंग के माध्यम से कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मैं सिंगिंग के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि मेरे पास तो अपनी माँ है नहीं, लेकिन मैं जिनके पास है उनको मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अपने माँ बाप की कदर करें, उनका रेस्पेक्ट करें, और बस मैं यही कहना चाहूँगी, क्योंकि जिसके पास नहीं होती, जिसके पास माँ नहीं होती, उसको माँ की कितनी वैल्यू होती है वो मैं जानती हूँ। किसी तरह का कोई आपने गीत लिखा है माँ के लिए? लिखा तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं गाती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है माँ के लिए। जहाँ पर भी मुझे मौका मिलता है वहाँ पर मैं गाकर हमारे दर्शकों को आप संदेश दीजिए। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ।
वन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। मंडल स्तरीय कार्यक्रम में हो चुकी सम्मानित। खरखोदा ब्लॉक की एनवाईवी रही प्राची त्यागी को जहां नेहरू युवा केंद्र द्वारा उत्कृष्ट एनवाईवी चुना गया था, वहीं इन्हें मंडल स्तरीय गायन प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन के चलते सम्मानित किया गया है। प्राची बताती हैं कि इंटरमीडिएट की पढ़ाई उन्होंने खरखोदा व ग्रेजुएशन मेरठ कॉलेज से किया। इसके बाद वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत में जुट गई। इसी तरह का आपने कोई सपना ऐसा सजोया है जिसे आप पूरा करना चाहती हैं? हाँ, मैं सिंगिंग में ही अपना फ्यूचर अपना सिक्योर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत आगे जाके मतलब इसमें अपना एक नाम करना है सिंगिंग कंपटीशन में। जैसा कि आपके घरों की दीवारों पे लगे हुए हम इन फोटो से देख रहे हैं कि आपने एडवेंचर कैंप किया है, उस कैंप का कैसा आपका अनुभव रहा था और किस तरह से आप इस मुकाम तक पहुंची? मैं अपने ही ऑफिस की साइड से गई थी, नेहरू युवा केंद्र की तरफ से जाने का मुझे मौका मिला था। वहाँ पे मैं देहरादून में 2013 में गई थी। मेरा महिला क्लब था, उसमें मैं अध्यक्ष थी। उसके थ्रू मुझे वहाँ पर जाने का मौका मिला और वहाँ पर मैंने 7 दिन का कैंप किया था, जिसमें मुझे पैरासेलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, मंकी क्रॉलिंग और रिवर क्रॉसिंग और मतलब बहुत सारे ऐसी एक्टिविटी थी, जुमैरिंग जो भी था, और मतलब ये सारी एक्टिविटी मुझे करने को मिली। तो उससे अपने आप में एक फीलिंग ऐसी आई, जिस तरह से एक फौजी ट्रेनिंग करता है ना, उसी तरह की फीलिंग्स मुझे वहाँ पर आई कि मतलब एक लड़की को अगर कहीं आपदा आ जाए या कहीं वो ऐसी जगह पर फंस जाए कि वहाँ से वो निकल नहीं सकती, तो वहाँ पर मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें सीखी हैं कि एक लड़की अपने आप को और अपने आप तो ही दूसरों को भी वहाँ से निकाल के वापस सही सुरक्षित ला सकती है। वो मैंने देहरादून में किया था और मुझे दोबारा से वही मौका मुझे दोबारा बरसाने में 2019 में जाने का मौका मिला। तो वहाँ पर भी मैंने 7 दिन का कैंप किया था, वहाँ पर भी मैंने ये सारी एक्टिविटी की और मुझे वहाँ पर ये एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बार बार एडवेंचर कैंप करना चाहूँगी। प्राची को ये उपलब्धि हासिल करने में काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन उनके पिता समेत परिजन हमेशा इनकी हिम्मत बनकर इनके साथ खड़े रहे। इनका कहना है कि आज वे अपने पिता और भाई की बदौलत इस मुकाम तक पहुंच पाई हैं। प्राची ने बताया कि अगर मौका मिला तो वह अपने देश प्रदेश के लिए संगीत के क्षेत्र में कुछ करने की इच्छा रखती हैं। आपने इन सभी कार्यों के अलावा समाज को जागरूक करने के लिए किस तरह के कार्य किए हैं? मैंने एक वेलफेयर सोसाइटी थी, उसके अंडर में मैंने एक काम किया था। उसमें मुझे तंबाकू निषेध के ऊपर एक काम करने को मिला था। तो मैंने उसमें कम से कम 50-60 इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज और हाई स्कूल में जाने का मुझे मौका मिला और अपनी बात को वहाँ पर रखने का मौका मिला। मैंने वहाँ पर 30 से 40 हज़ार बच्चों को प्रेरणा दी कि इस चीज़ से मतलब बच्चों को तो नुकसान है ही, साथ में जैसे पेरेंट्स होते हैं अपने घर में धूम्रपान करते हैं, साथ में उनके बच्चे बैठे रहते हैं, लेडीज़ बैठे रहती हैं, तो खुद तो अपने आप अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ही रहे हैं, साथ में उन बच्चों को भी इफ़ेक्ट होता है धुएं से। तो वो मैंने सब स्कूलों में, इंटर कॉलेजों में एक साथ मतलब 30-40 हज़ार बच्चे को मतलब 10-12 कॉलेजों में गई थी मैं, इंटर कॉलेज, फिर डिग्री कॉलेज और हाई स्कूल, इन सब में मैंने जा कर के अपने बच्चों को वहाँ पर बताया कि ये सब चीज़ें गलत हैं और ये चीज़ें ना करें। पर्यावरण प्रदूषण सबसे बड़ा मुद्दा आज हमारे देश में है, उसको लेकर किसी तरह का कोई आपने कार्य किया है? पर्यावरण प्रदूषण पे भी मैंने नमामि गंगे में मैं एक बार गई थी, तो मैंने वहाँ पर ये गंगा रिवर, ये गंगा जी की जो सफाई होती है, मैं मखदूमपुर गई थी हसनापुर ज़िले में, तो वहाँ पर भी मैंने किया है। और यहाँ पर ये इधर गढ़ की तरफ भी हम एक बार कैंप में गए थे, हम अपने ऑफिस की तरफ से, वहाँ पर भी हमने गंगा को साफ़ किया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सर। ये थी हमारे साथ प्राची त्यागी।
ये प्रतिभा की धनी हैं और ये समाज को जागरूक करने के लिए अनेकों कार्य कर चुकी हैं। साथ ही साथ इन्होंने पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के साथ गंगा सफाई से लेकर पेड़ों को बचाने के लिए भी कई तरह के कार्य किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट कर बताएं। साथ ही साथ इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें।